हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियाँ। 4 विधियाँ उसमें हुई थी, उसी को हमको आगे बढ़ाना है। 5वां नंबर ये है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों में प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल HNO2, कौन सा अम्ल है ये? नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा इस विधि से हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है। मतलब प्राथमिक एमीन लेना है और प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराना है। तो प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2। और प्राथमिक एमीन है तो उसका सामान्य सूत्र होगा RNH2 और इसकी अभिक्रिया कराना है नाइट्रस अम्ल HNO2 और यहाँ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर बन जाएगा R बन जाएगा, O बन जाएगा, H बन जाएगा। तो ये बनेगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH प्लस यहाँ से N और ये N नाइट्रोजन बन जाएगा, N2 बन जाएगा प्लस जल बन जाएगा। तो ये प्राथमिक एमीन है RNH2, नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी HNO2। अभिक्रिया जब होगी तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी सोडियम नाइट्राइट और HCl। क्यों इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? क्योंकि जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, सोडियम नाइट्राइट, नोट में इसको लिख लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट HCl से जब क्रिया करेगा तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा नाइट्रस अम्ल HNO2 और साथ में ये क्या बन जाएगा? NaCl। अब ये जो सोडियम नाइट्राइट है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा। जब सोडियम नाइट्राइट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया और यहाँ पर क्या बनाया? नाइट्रस अम्ल बनाया। और यहाँ से जो नाइट्रस अम्ल बनेगा वही नाइट्रस अम्ल यहाँ पर प्राथमिक एमीन से क्रिया करेगा और प्राथमिक एमीन से क्रिया करके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल R, यहाँ से एक OH, ROH बन गया। ये वाला N इस वाले N से मिल गया, N2 बन गया, H2 इस O से मिल गया तो जल बन गया H2O। अब जैसे यहाँ पर प्राथमिक एमीन में अगर इसको हम मेथिल कर देते हैं तो अगर ये हो जाएगा CH3NH2 तो मेथिल है CH3, तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन। और जब ये मेथिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अगर इसको हम एथिल कर देते हैं C2H5 और NH2, जैसे यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करके इसको करें, अगर हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को कि जैसे कहा जाए कि एथिल क्या होता है जब एथिल एमीन जो है जब वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो एथिल एमीन, तो यानी कि इस R के स्थान पे हमको क्या कर देना है? C2H5 कर देना है। C2H5 हो गया, एथिल हो गया, और एमीन NH2 हो गया, NH2, और ये नाइट्रस अम्ल HNO2, और यहाँ पर ये हो गया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। अगर तीर के ऊपर हम इसको लिखते हैं तो हमको इस अभिक्रिया को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तीर के ऊपर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये अभिक्रिया भी हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दर्शाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने तीर के ऊपर इसको लिख दिया ये। तो ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो नाइट्रस अम्ल बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, और जो नाइट्रस अम्ल बनेगा वही यहाँ पर इससे क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो R के स्थान पर हमने क्या किया? यहाँ पर एथिल, तो एथिल है तो इस R के स्थान पर एथिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, प्लस उसी प्रकार से N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, प्लस H2O जल बन जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हमको जानना कहते थे। परीक्षा में आया कई बार कि क्या होता है जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है,
यानी कि प्राथमिक एमीन की जब भी नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये 5वां नंबर हो गया हमारा। 6वां नंबर ये है एल्कीन। एल्कीन के जल योजन द्वारा, एल्कीन के जल योजन द्वारा, एल्कीन लेना है हमको, कोई भी एल्कीन हम लेंगे इसमें। एल्कीन का मतलब जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, जिस हाइड्रोकार्बन में क्रियात्मक समूह क्या हो, डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो। तो जैसे ये एल्कीन हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका जल योजन कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4। लगभग यहाँ पर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। गर्म करेंगे तो पहले योगात्मक अभिक्रिया होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 हो गया, ये हो गया CH2। अब जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, HSO4, तो ये बन गया HSO4। अब ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एथिल, C2H5, एथिल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया, तो इसका नाम हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। या जहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा उसको हम बाई भी बोलते हैं, तो इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाई सल्फेट। ये हो गया। अब उसके बाद में ये CH3 CH2 HSO4, अब इसका हमको जल अपघटन करना है, जल से अभिक्रिया कराना है। जल का मतलब HOH, तोड़ के लिख दिया हमने, H2O को लिख दिया हमने HOH। तो यहाँ पर ये CH3 CH2 और इस वाले H को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये H2SO4 बन जाएगा और ये वाला OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल OH कितना है, एक, तो ये भी एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और साथ में क्या बन गया, H2SO4। तो ये अभिक्रिया हमारी है एल्कीन, ये एल्कीन हो गया। एल्कीन की पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर बन गया हमारा ये एथिल बाई सल्फेट। और एथिल बाई सल्फेट का जल के द्वारा हम जल अपघटन कर देंगे तो ये इस प्रकार से H2SO4 बन जाएगा और ये OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल, जो कि एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियां। अब कुछ अभिक्रियाएं हमको जानना है जो सामान्य विधियां नहीं है, स्पेशली उस एल्कोहल को बनाने की विधियां हैं। जैसे एक विधि है हमारी किण्वन विधि। किण्वन विधि, और जो ये किण्वन विधि है, इस किण्वन विधि के द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। इस किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल का हम औद्योगिक निर्माण करते हैं। किण्वन विधि क्या है, तो पहले हम जान लें कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो किण्वन क्या है, किण्वन का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, जैसे सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, तो किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना किण्वन कहलाता है। किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना, वो हमारा कहलाता है किण्वन। और इस किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल का हम औद्योगिक निर्माण करते हैं। किण्वन किसे कहते हैं, फिर एक बार जान लें। किण्वन का मतलब यह है कि हमको लेना है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब है बैक्टीरिया ले सकते हैं, कवक ले सकते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना ही हमारा कहलाता है किण्वन, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। अब ये किण्वन होगा कैसे, तो किण्वन में दो होगा। एक है शर्करा युक्त
या इसको हम बोल सकते हैं चीनी के सिरे का किण्वन, चीनी के सिरे का किण्वन। जैसे कहा परीक्षा में आता है कि चीनी के सिरे का किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि का उल्लेख करें। तो चीनी के सिरे का मतलब ये चीनी का मतलब है सुक्रोज। तो फार्मूला हुआ C12H22O11, डाइसैकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और चीनी यानी कि चीनी को हम बोलते हैं सुक्रोज, एक डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है ये। और चीनी का सिरा है तो इसमें पानी मिला दिया हमने H2O, और इसमें हमने सूक्ष्म जीव मिला दिया ईस्ट। और ईस्ट में जो एंजाइम होगा वो होगा इन्वर्टेज। ये एंजाइम है, इस सूक्ष्म जीव में एंजाइम जो है वो इन्वर्टेज है, और वो इन्वर्टेज एंजाइम इसको बदल देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, C6H12O6। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है और ये मोनोसैकेराइड है। ये ग्लूकोज हो गया और प्लस C6H12O6 ये हमारा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फार्मूले सेम लिखे हुए हैं, लेकिन ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है, इसीलिए इसको एल्डोज भी बोलते हैं। और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा है कीटोन, इसीलिए फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, कीटोज भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी हैं। समावयवी का मतलब ये है कि दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन दोनों का जो संरचना सूत्र होगा वो भिन्न भिन्न होगा। इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोज बोला जाता है। इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। और इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं इनवर्ट शर्करा। इनवर्ट शर्करा, या इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतीप शर्करा। प्रतीप शर्करा, इन दोनों का मिश्रण है ये। अब उसके बाद में ये ग्लूकोज को हमको लेना है यहाँ से C6H12O6, और इसमें हमको फिर मिलाना है ईस्ट, और ईस्ट में जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा आपकी बार जाइमेज। सूक्ष्म जीव में कई एंजाइम होते हैं, तो ये जाइमेज एंजाइम है, और ये जाइमेज एंजाइम इसको बदल देगा एथिल अल्कोहल में C2H5OH के 2 अणु बन जाएंगे, प्लस यहाँ से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीनी है, चीनी का सिरा लिया हमने, और इस चीनी के सिरे में, चीनी का मतलब सुक्रोज, केन शुगर जो गन्ने से प्राप्त होती है, और सुक्रोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये चीनी का सिरा है। इस चीनी के सिरे में हमने सूक्ष्म जीव मिलाया ईस्ट, जो कि एक कवक है, और इसमें जो एंजाइम है इन्वर्टेज, वो इन्वर्टेज एंजाइम इस सुक्रोज को बदल देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन दोनों का मिश्रण बनेगा, इसको बोलते हैं इनवर्ट शर्करा, या इसको बोलते हैं हम प्रतीप शर्करा। अब उसके बाद में जो ग्लूकोज है उसमें हमको उसको अलग करना है, ग्लूकोज में हमको फिर ईस्ट मिलाना है, और ईस्ट में जो एंजाइम आपकी कार्य करेगा उसको क्या बोलेंगे, जाइमेज। और वो जाइमेज एंजाइम इसको बदल देगा एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये चीनी के सिरे का किण्वन है, और चीनी के सिरे का किण्वन करके हमने यहाँ पर क्या बनाया, एथिल अल्कोहल बनाया। तो जैसे परीक्षा में आता है कि चीनी के सिरे के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि का उल्लेख करें, तो ये हमको देना है। अब किण्वन हमको करना है स्टार्च युक्त पदार्थों का, स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन, स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन। अब जो ये स्टार्च है ये भी एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है, और ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। तो ऐसे पदार्थ हमको लेना है जिसमें स्टार्च हो, और स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन करना है, और किण्वन करके हमको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो स्टार्च का सूत्र क्या होगा, ये है C6H10O5 का होल N, ये हो गया। इसके 2 अणु लेना है, और जल मिलाना है इसमें H2O। इसके भी अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर हमने सूक्ष्म जीव मिलाया ईस्ट, और यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा डायस्टेज।
क्या होगा, डायस्टेज। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको इसमें ऐड कर देना है। जैसे ये C6 है, इस 2 हाइड्रोजन को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20 और 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, कितना हो गया 22। ये 5 दूनी 10 और 1 हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, कितना हो गया, ऑक्सीजन इसमें 11। तो ये बना हमारा C6H नहीं C12, ये भी जुड़ेगा C12, तो ये हो गया C12H22O11। 5 दूनी 10, 10 और 1 11। और यहाँ अणुओं की संख्या क्या होगी, N। अब इसका नाम सुक्रोज नहीं है, ये हमारा है माल्टोज। यहाँ पर क्या बनेगा, माल्टोज। एक शर्करा है ये, डाइसैकराइड ये भी है, माल्टोज। अब उसके बाद में माल्टोज को लेना है, यानी कि C12H22O11। और माल्टोज में फिर हमको जल अपघटन करना है, H2O मिलाना है और इसमें मिलाना है ईस्ट, एंजाइम ईस्ट और कवक है ये। और यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करेगा वो इस माल्टोज शर्करा के नाम पर, उसका नाम होगा माल्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज। ये माल्टोज बना, ये माल्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, ये हमारा सुक्रोज नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा माल्टोज है। और माल्टेज में, माल्टोज शर्करा में हमने जल मिलाया तो यहाँ ईस्ट एंजाइम उसमें मिलाया, ईस्ट कवक मिलाया और उसमें जो एंजाइम कार्य करेगा वो क्या होगा, माल्टेज। और माल्टेज जो है इसको बदल देगा ग्लूकोज में। C6H12O6 के 2 अणु बनेंगे, केवल और केवल यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर यहाँ पर ये सुक्रोज होता और इसका जल अपघटन करते हम तो यहाँ पर क्या बनता, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण बनता। अब उसके बाद में आखिरी अभिक्रिया जो कॉमन अभिक्रिया हमारी है, चीनी के सिरे वाले में और इस वाले में, यहाँ पर कैसे हो गई है, इसको लिख लेते हैं हम C6H12O6 और यहाँ पर हमने मिलाया ईस्ट और एंजाइम हमारा होगा वही जाइमेज और ये इसको बदल देगा आप हमारा C2H5OH के 2 अणु प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक बार इसको समझ लें, ये हमारा क्या है, स्टार्च, जिसे बोलते हैं मंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड, स्टार्च। स्टार्च का जलीय विलयन लिया, उसमें हमने ईस्ट मिला दिया, ईस्ट में जो एंजाइम कार्य करेगा वो होगा डायस्टेज और ये डायस्टेज एंजाइम इस स्टार्च को बदल देगा किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में बदल गया। फिर माल्टोज हमने ले लिया, माल्टोज का जलीय विलयन, पानी मिला दिया उसमें जलीय विलयन, उसमें ईस्ट मिला दिया हमने कवक और इस कवक में जो एंजाइम होगा माल्टेज, वो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को बदल देगा किसमें, ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज के कितने अणु बनेंगे, 2। अब ये ग्लूकोज में फिर हमने ईस्ट मिला दिया और इसमें जाइमेज एंजाइम कार्य करेगा और ये जाइमेज एंजाइम इसको बदल देगा एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये वाली अभिक्रिया जो है वो चीनी के सिरे का किण्वन और स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन, उसमें ये कॉमन है। ये वाली अभिक्रिया भी हमको लग सकता है कॉमन है, लेकिन वहाँ पर ये क्या था, सुक्रोज था और यहाँ पर ये क्या है, माल्टोज है। अगर ये माल्टोज होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो माल्टेज होगा और इसको बदलेगा केवल और केवल किसमें, ग्लूकोज में। और अगर यहाँ पर ये सुक्रोज होगा C12H22O11 तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो हमारा कौन सा होगा, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज एंजाइम इसको बदलेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण में, जिसे क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शर्करा। तो इसको भी हमको ध्यान देना है। तो ये अभिक्रिया में हमारी हो गई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाने की सामान्य विधियाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, इसको अभ्यास करिए आप लोग।